भाई ये वीडियो तुम्हारे लिए रामबाण साबित हो सकती है अगर आपने आज की इस वीडियो को पूरा देख लिया तो, क्योंकि ये एक ऐसी वीडियो जिसमें पूरी तरीके से बताया गया है कि आप कैसे सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। अगर आपने आज की इस वीडियो को 10 मिनट भी दे दिया तो आप सामाजिक विज्ञान जैसे सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो, मतलब 100 में 100। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज तक यूट्यूब पे इसकी कोई वीडियो नहीं आई जिसमें ये बताया गया हो कि आपको सामाजिक विज्ञान में 100 में 100 कैसे लाना है। बहुत ही वायरल तरीके से बताने वाला हूं आपको कि कैसे टॉपर अपनी कॉपी लिखते हैं कि उनको सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट में 97, 98, 99, यहाँ तक कि 100 आउट ऑफ 100 मिलता है। तो आज इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि कैसे आप एक अच्छे से कॉपी लिखेंगे ताकि आपको भी 98, 99 नंबर मिले। 100% वायरल तरीका है क्योंकि ऐसा तरीका आपने कभी नहीं देखा होगा पूरे यूट्यूब पर। ये मेरा चैलेंज है क्योंकि मैंने इसी तरीके को फॉलो करके अपने सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट में 97 नंबर प्राप्त किया है। तो आप लोग भी प्राप्त कर सकते हैं 97 क्या 99 भी आप लोग ला सकते हैं, बस अगर आपने आज की इस वीडियो को पूरा देख लिया तो। क्योंकि आज मैं ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम को फोड़ सकते हैं, यानी कि 99, 98 नंबर तक ला सकते हैं अगर आपने ये तरीका आजमा लिया तो। टॉपर कॉपी कैसे लिखते हैं ये मैंने खुद नोटिस किया क्योंकि मैं खुद टॉपर हूं और मैंने खुद अपने सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट में 97 नंबर लाया है। तो आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो आज मैं ये वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया तो आपके भी पक्के हो जाएंगे 95% प्लस, ठीक है। सामाजिक विज्ञान में आप 95% प्लस ला देंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपको करना क्या होगा, ये वीडियो मैंने 3 फॉर्मेट बताई है। मैंने पहले वीडियो में बताऊंगा कि आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन कैसे करना है, और दूसरा मैं बताऊंगा आपको मैप कैसे करना है, और तीसरा मैं बताऊंगा लघु उत्तरीय प्रश्न कितने नंबर का आता है और आपको कैसे करना है। सो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा क्योंकि ये वीडियो 3 स्टेप में है। पहले स्टेप में मैं ये बताऊंगा, दूसरे स्टेप में ये बताऊंगा और तीसरे स्टेप में ये बताऊंगा। और आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कैसे नंबर क्लियर करना है मैप में, लघु उत्तरीय प्रश्न में और बहुविकल्पी में। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन अगर तक अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी स्पेशल वीडियो बनाते रहते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान में अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 लाना है तो आपको ये रूल तो फॉलो करना ही पड़ेगा। ये वीडियो मेन रूप से 3 चरणों में है। सबसे पहले मैं बताऊंगा विकल्पी कैसे करना है, दूसरा मैं बताऊंगा अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय कैसे करना है, और तीसरा ये कि आपको मैप के क्वेश्चन कैसे करना है, और वो भी 10 में 10 पाने के लिए। मैप से आपके 10 नंबर क्वेश्चन बनते हैं और बहुविकल्पी आपके 20 नंबर के, और लिखने वाले टोटल आपके 40 नंबर के। तो इस तरीके से आपके पेपर जो आता है 70 नंबर का आता है। तो सबसे पहले अगर आप कक्षा 10 में है और 2026 में बोर्ड का एग्जाम देने जा रहा है तो आपके लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो है, क्योंकि आपको ये जानना जरूरी है कि एग्जामिनर की नज़र किस पे होती है। आपको जब बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना है तो इस बात का बिल्कुल ध्यान देना है कि एग्जामिनर की नज़र किस पे होती है। तो सबसे पहले हम बात करें, अगर आपकी राइटिंग थोड़ी बहुत भी अच्छी है ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि बच्चा कुछ लिखा है जो मैं पढ़ सकता हूँ। अगर आप ऐसी लिख दिए कि एग्जामिनर पढ़ ही ना पाए तो आपका नंबर कट जाएगा। लेकिन आप कुछ ऐसे लिख दिए कि एग्जामिनर पढ़ सकता है तो आपको फुल में फुल मार्क्स देगा, क्योंकि इसमें राइटिंग मायने नहीं रखता है। अगर आपकी राइटिंग उसे समझ में आ रही है तो पूरा नंबर देगा। लिखने का तरीका, ठीक है, और लिखने का तरीका ये आपको मैटर करता है कि कितने मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि अगर आपने अच्छे से लिखा है, हेडिंग वाइज हेडिंग लिखा है, अच्छे से प्रेजेंटेशन किया है, काली और नीली पेन का सही उपयोग किया है, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इस वीडियो में तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि आपको लिखना कैसे है, लेकिन हाँ आज इस वीडियो में जरूर बता पाऊंगा कि आप 70 में 70 कैसे ला सकते हैं। और अगली वीडियो में मैं ये जरूर बता दूंगा कि आपको सामाजिक विज्ञान की कॉपी कैसे लिखना है। सो इस वीडियो को जल्दी से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जैसे मैं ये वीडियो बनाऊं आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और इसकी वीडियो कल आने वाली है पक्का, ठीक है। और तीसरा जो एग्जामिनर देखता है स्टेप मार्किंग। अगर आपने ये सोचकर प्रश्न छोड़ दिया कि मुझे नहीं आ रहा है, मैं प्रश्न नहीं करूंगा, तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने उसमें 2-4 लाइन लिख दिए तो आपको उसके हिसाब से नंबर जरूर मिल जाएगा। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन हो तो आपको 3 नंबर या फिर 2 नंबर तो पक्का मिल जाएगा। और आपने बढ़ा चढ़ाकर लिख दिया तो आपको पूरे में पूरे भी नंबर मिल सकते हैं। लेकिन आपको उतना बढ़ा चढ़ाकर नहीं लिखना है। मैं इसके लिए कल एक वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि यस, तो मैं वीडियो बना दूंगा और आप लोग इसमें देख लीजिएगा। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं कि हम 70 में 70 कैसे लिख सकते हैं। और चौथा जो एग्जामिनर की नज़र होती है स्टार्टिंग पॉइंट प्लस एंड पॉइंट, ये मैं इस वीडियो में बता दूंगा जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप इस बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आपके पास पहुंच जाए। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि आपको सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट में 70 में 70 लाना कैसे है। तो सबसे पहले 70 में 70 लाने के लिए आपको 4 चीज़ें समझनी पड़ेगी। ये 70 में 70 जो आपका नंबर है वो 4 चीज़ों में बटा होता है।
पहला इतिहास, दूसरा भूगोल, तीसरा नागरिक शास्त्र और चौथा अर्थशास्त्र है। सो आपको इन चारों सब्जेक्ट को पढ़ना होगा अच्छे से। मैं बताऊंगा आपको कैसे पढ़ना है। लेकिन इतिहास से आपके टोटल प्रश्न जो बनते हैं, आपके 2-3 कितने भी प्रश्न बन ले, लेकिन जो भी प्रश्न बनने वाले वो 15 नंबर के ही बनेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे, ठीक है। और भूगोल से भी आपके 15 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, नागरिक शास्त्र से भी 15 नंबर क्वेश्चन बनते हैं और अर्थशास्त्र से भी 15 नंबर क्वेश्चन बनते हैं। अब आपके मन में आ गया एक डाउट कि 10 नंबर कहाँ गए, तो अभी मैं बताने वाला हूँ 10 नंबर कहाँ गए। लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि 15 नंबर कैसे मिलता है, ठीक है। तो ये जो 15 नंबर, उसमें 5 नंबर के बहुविकल्पी हर क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, हर सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, इतिहास से भी, भूगोल से भी, नागरिक शास्त्र से भी और अर्थशास्त्र से भी 5-5 क्वेश्चन बहुविकल्पी पूछे जाते हैं, जिससे आपके टोटल 20 बहुविकल्पी हो जाते हैं, यानी कि MCQ। और जो 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो लघुत्तरी होते हैं। हर एक सब्जेक्ट से आपके 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, वो भी अति लघुत्तरी या फिर लघु उत्तरी। और जो 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो दीर्घ उत्तरी, हर एक चैप्टर से आएगा, हर एक चैप्टर से और हर एक विषय से आएगा। इतिहास से भी 6 नंबर का बहुविकल्पी क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन आएगा, भूगोल से भी आएगा, नागरिक शास्त्र से भी और अर्थशास्त्र से भी आएगा। तो आपके 15-15 नंबर ऐसे बटे होते हैं, 5 नंबर MCQ, 4 नंबर लघु उत्तरी और 6 नंबर दीर्घ उत्तरी। आपको इसमें भी ऐसे ही बटे होते हैं, इसमें भी ऐसे ही बटे होते हैं, इसमें भी ऐसे में, ठीक है। तो आपको ये तरीका समझ में आ गया। अगर आपने हर एक क्वेश्चन के, अगर आपने अति लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी या फिर लघु उत्तरी प्रश्न अच्छे से कर लिया तो आपके इतिहास से भी 15 नंबर क्लियर हो जाएंगे, भूगोल से भी 15 नंबर क्लियर हो जाएंगे और नागरिक शास्त्र से भी क्लियर हो जाएंगे और अर्थशास्त्र से भी। आपको पेपर में कॉपी कैसे लिखना है इसके लिए मैं वीडियो कल ला दूंगा, लेकिन आपको 70 में 70 कैसे लाना है ये आज की इस वीडियो में हम डिसाइड कर लेंगे। तो आपके इधर से 60 नंबर क्लियर हो जाएंगे अगर आपने हर एक चैप्टर के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को रट लिए या फिर आपने अच्छे से याद कर लिए तो आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आपको भूगोल के भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को याद कर लेना है, देख लेना है, अच्छे से समझ लेना है, नागरिक शास्त्र के भी और अर्थशास्त्र के भी। तो यहाँ से आपके 15 चौको 60 नंबर क्लियर हो जाते हैं और जो बचे के 10 नंबर वो आपको मैप से आता है, ठीक है। तो आपको मैप करना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको बताऊंगा मैप कहाँ से आता है और उसके क्वेश्चन कहाँ से आते हैं और आपको मैप कैसे बना है। मैंने किस तरीके से मैप बना था कि मेरे मैप में 10 में 10 आए थे, पूरे टोटली सही थे, मतलब एक भी नंबर नहीं कटा था। मेरे मैप जैसे सब्जेक्ट में पूरा 10 में 10 थे, ठीक है। तो आप लोग भी ला सकते हैं, लेकिन आपको समझना होगा कि मैप के क्वेश्चन आते कहाँ से। अब जो आपके बचे 10 नंबर हैं वो आपके आते हैं मैथ जैसे सब्जेक्ट से, ठीक है। तो मैथ आता कहाँ से? मेन रूप से आपके जो 4 हैं उसमें से 2 ही में से आता है। एक इतिहास से मैप आता है और दूसरा आता है भूगोल से। अब आप लोग पूछेंगे कि इतिहास से कहाँ से आता है, तो भाई मैं आपको बता दूं कि जो इतिहास का दूसरा चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, उसी से 5 क्वेश्चन आने वाला है जो आपके मैप के आने वाला है, ठीक है। 5 क्वेश्चन उसी से आएगा और जो 5 क्वेश्चन और बचता है वो भूगोल से आने वाला है। भूगोल के हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन, आपके टोटल 5 क्वेश्चन इधर से आने वाले हैं और 5 क्वेश्चन इधर के, यानी कि 10 क्वेश्चन के टोटल 10 नंबर आपको मिलने वाले हैं। तो इस तरीके से अगर आप इतिहास का दूसरा चैप्टर और भूगोल के सभी चैप्टर अच्छे से पढ़ लेते तो आपका 10 नंबर मैप में पक्का हो जाएगा, इसके बाहर नहीं पूछेगा, ये गारंटी है। लेकिन अगर आपको ये तरीका फॉलो कर लिए, आप लगातार 2 महीने के लिए ये तरीका फॉलो कर लिए तो आपके भी सामाजिक विज्ञान में 100 आउट ऑफ 100 आने वाले हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ इसी तरीके को फॉलो करके सोशल साइंस सब्जेक्ट में 97 लाया, तो आप लोग भी ला सकते हैं। सो आपको करना क्या होगा, इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में यस लिख देना है ताकि मैं अगले वीडियो आपके लिए ला सकूं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी मेहनत थोड़ी सी भी पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए अगली वीडियो बना सकें। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।